हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हॉफमैन रिएक्शन, या इसे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या उसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें ब्रोमीन यूज़ होता है एंड बेसिक मीडियम में उसकी रिएक्शन होती है अल्काइल एमाइड के साथ, तब हमें प्राइमरी एमाइन मिलता है। तो स्टेटमेंट ऐसा है कुछ कि अल्काइल एमाइड की रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम देन लीडिंग टू फॉर्मेशन वन लेस देन कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी एमाइन। यानी कि इस रिएक्शन के ऊपर से हम प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं, या दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो वन लेस देन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी एमाइन हम बना सकते हैं, यानी कि एक कार्बन कम वाला प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। तो रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है वैसे ही रिएक्शन होगी। अल्काइल एमाइड है, अल्काइल एमाइड यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अल्काइल एमाइड हो गया। उसकी ब्रोमीन के साथ यानी कि Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि मैंने NaOH ले लिया। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे वन लेस देन कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी एमाइन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है और दूसरा अल्काइल है, यानी कि वन लेस देन कार्बन हो गया एंड यहाँ पे NH2 आएगा, यानी कि प्राइमरी एमाइन प्लस उसके साथ साथ Na2CO3 प्लस NaBr रिमूव होगा और इसका नाम क्या होगा, अल्काइल एमाइड। ओके, ये स्टेटमेंट के साथ साथ रिएक्शन भी है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म एक्चुअली यहाँ रिएक्शन के ऊपर से ही आएगी। रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई है तो मैकेनिज्म तो आप अच्छी तरह से समझ ही लोगे। अगर रिएक्शन नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, मैकेनिज्म आप समझोगे तो आपको रिएक्शन अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है। तो मैकेनिज्म पे जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि अल्काइल एमाइड की रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। दैट मीन्स सबसे पहले हम अल्काइल एमाइड लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच, यहाँ पे एक एच एक दूसरा एच, ठीक है। अब उसकी बेसिक मीडियम में यानी कि NaOH, NaOH का रिएक्शन में एक्चुअली काम क्या होगा कि उसमें OH माइनस देना, रिएक्शन में OH माइनस ऐड करता है बेसिक मीडियम में। यानी कि अगर OH माइनस देगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Na प्लस एंड OH माइनस ऐसे कुछ आयन हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन H प्लस रिमूव होगा वो सीधा जुड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन OH माइनस से, यानी कि हमारे पास उसके बाद ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। एंड रिमूव को क्या होगा, -H2O। ओके, अब उसमें एंट्री होगी ब्रोमीन की, यानी कि Br2 की उसमें एंट्री होगी, यानी कि प्लस Br2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ Br2, ठीक है। अब Br2 में होगा क्या, दोनों के तरफ 18 इलेक्ट्रॉन, रूल्स के हिसाब से दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, तो वो जो बॉन्ड कर ही सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रोमीन पार्शली पॉजिटिव, दूसरा ब्रोमीन पार्शली नेगेटिव, यानी कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब ये हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, एक्चुअली इस रिएक्शन में सिर्फ ब्रोमीन का एक ही यूनिट यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे 2 यूनिट है, उसमें से एक ही यूनिट रिएक्शन में यूज़ होगा,
वो आपको याद रखना है। 2 यूनिट यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप 2 यूनिट यूज़ करोगे तो आपकी रिएक्शन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी और आपको जो बनाना है वो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसलिए वो ध्यान रखना है कि आप क्या बना रहे हो और आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन का 1 यूनिट यूज़ होने वाला है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो ब्रोमीन है वो जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो H एंड यहाँ पे Br ऐसे कुछ होगा। अब फिर से उसमें बेसिक मीडियम ऐड होगा, यानी कि NaOH। अब NaOH फिर से वापस आ गया, यानी कि OH माइनस देगा। अब OH माइनस देगा तो क्या होगा, यहाँ से जो H है, H प्लस एज रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और रिमूव क्या होगा, माइनस H2O। ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज एंड ब्रोमीन, ऐसा होगा। ठीक है, अब उसी में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ाने में। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये C डबल बॉन्ड O, उसके बीच में जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ जाएंगे। अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज फॉर्मेट करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन करने के बाद अनस्टेबल होगा तो फिर से वापस बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि कार्बन के देख लो 1 2 3 4 और ये 5वां आएगा, टोटल 5 बॉन्ड वैलेंसी हो गया, यानी कि कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इस तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो 4 बॉन्ड है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वाला है, तो वहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकता। तो कहाँ चेंजेस होगा, ये आर में। आर और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आर ले लेगा, अल्काइल ले लेगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर है। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। आर सी एन बी आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फॉर्मेट ट्रांसफर होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के बाद एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे आए, अनस्टेबल हुआ, फिर से बॉन्डिंग बना दी, यानी कि फिर से यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तुरंत ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आर के ऊपर आ जाएंगे, आर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, और ऐसे आपका बस एक फॉर्मेशन होगा अभी तक का। अब क्या होगा, ये जो आर नेगेटिव चार्ज है तुरंत ही कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो वैसा तो वो अकेला रहेगा ही नहीं, क्योंकि आर माइनस है। आर माइनस है तो वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा सीधा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। और नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ने के बाद क्या होगा, जैसे ही नाइट्रोजन पे जुड़ेगा तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके Br माइनस नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो होगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R प्लस Br माइनस, ऐसा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप देखो R इस तरफ था तो उस तरफ चला गया, सिर्फ दूसरा कुछ उसमें हुआ नहीं है।
एंड बी आर माइनस उसमें से रिमूव हो गया। बी आर माइनस रिमूव हुआ, सबसे पहले हमने एक ही यूनिट यहाँ पे यूज़ किए थे, वही यूनिट आगे चल रहा है, ठीक है, तो वही काम हो रहा है अभी, दूसरा कुछ उसमें एडिशन नहीं हुआ है। अब उसमें H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, HOH, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे RNC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, तो एकदम इजी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C था, ठीक है, उसके जगह पे एक सिंगल बॉन्ड आया। सिंगल बॉन्ड आया दैट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड क्यों आया, कैसे आया, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाला जुड़ सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट थी, तो वो लॉन पेयर थ्रू यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हम लिखेंगे उसे। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ से H+ रिमूव होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ से H+ रिमूव होगा वो तुरंत जुड़ेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो ऐसा होगा, RHCOH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या होगा, देखो, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से काम होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तुरंत ही वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और यहाँ से ये जो H+ रिमूव होगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो तो अभी वहीं के वहीं रहेगा, अभी हम वहीं के वहीं रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, H+ ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है, और RNHC डबल बॉन्ड O, ओके, ऐसा हुआ। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, H+ यहाँ से ले लेगा और RNH2 बनाएगा, यानी कि RNHH+CO2, ओके, ऐसे बना। तो ये हमारा हुआ RNHHCO2, ठीक है, तो ऐसे हमारा जो प्राइमरी अमाइन है फॉर्मेशन होता है। अब उसमें आगे भी थोड़ी सी रिएक्शन होगी, आगे क्या रिएक्शन होगी, तो आगे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे Na+, NaOH, NaOH, 2 बार NaOH यूज़ किया है, यानी कि उसमें से OH- तो यूज़ हो गया, बट Na+ 2 बार बाकी रहा, वो कहाँ जाएगा, तो वो दोनों Na+, Na2 वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बाद में एक ऑक्सीजन रिमूव होगा और Na2CO3 बनाएगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन और एक चीज़ कि यहाँ से Br- रिमूव हुआ, ठीक है, Br- रिमूव यहाँ से हुआ, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो जनरेशन हो सकता नहीं, और वो यहाँ से फिर से वापस बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो Br- है वो बेस, कोई एक बेस के साथ, यानी कि NaOH में से एक यूनिट बेस का ले लेगा और उस बेस में से Na+ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा NaOH, ठीक है, एंड जो उसमें OH- है उसमें से H+ आपका जो O-2 है वो Na2CO3 में यूज़ हो जाएगा,
यानी कि आपका जो पूरा सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ H प्लस कहीं ना कहीं बाकी रहेगा, यानी कि एसिडिक मीडियम थोड़ा सा उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन है, वो हम फर्दर रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये जो Na+Na+ है वो और CO2 वो OH माइनस में से एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कि Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, प्लस NaBr भी उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसे ही हम हॉफमैन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रोमीन का एक ही यूनिट यूज होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसलिए उसे हम ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सक्सिनेमाइड है, ऐसे मेरे पास सक्सिनेमाइड है, उसकी अगर Br2+NaOH के साथ रिएक्शन करता हूँ मैं, तो 1 कार्बन कंटेनिंग कम वाला प्राइमरी एमाइन मुझे देखने को मिलेगा, यानी कि बीटा एलेनाइन फॉर्मेशन होगा। वैसे ही अगर बेंजामाइड में लेता हूँ, ऐसे NH2 बेंजामाइड लेता हूँ, तो Br2+NaOH के साथ अगर रिएक्शन होती है तो 1 कार्बन लेस देन कंटेनिंग वाला एमाइन मिलेगा, यानी कि एनिलीन मुझे फॉर्मेशन हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई होप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, एंड समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चैनल पे आते रहते हैं। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नोट और बेल आइकॉन प्रेस करना भी ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।